स्टूडेंट, आप सभी लोगों का ABCD स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आइए आज हम 10वीं कक्षा का अगला लेक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने गोली दर्पण के बारे में पढ़ा था और गोली दर्पण में के भी दो पार्ट होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। डेफिनेशन के साथ हमने इसको जो है कि बता दिया। ठीक है, आज गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग होनी चाहिए गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन देखा जाएगा। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले हम उत्तल दर्पण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर पृष्ठ पर क्या लगा देते हैं? इसके अंतर पृष्ठ पर ऐसे पॉलिश लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये है सेंटर। तो देखिए जो प्रकाश की किरण या चाहे जो रेखा इसके वक्रता केंद्र से जाएगी, उससे आप नॉर्मल कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल। तो देखिए ये किससे गुजर रही है? वक्रता केंद्र से गुजर रही है, इसलिए इस रेखा को आप क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल कह सकते हैं। और देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसे आप आपतित किरण या इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए जितने एंगल पर प्यारे बच्चों आती है, ठीक उतने ही एंगल पर ये चली जाती है, क्योंकि ये प्रकाश का क्या है? परावर्तन का यही नियम है। ठीक है, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिव और ये n क्या है? अभिलंब। तो देखिए ये प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इसको आप चाहे ऐसे रोटेट भी कर देंगे तो कुछ ये इस प्रकार का बन जाएगा। अंतर साइड में क्या लगी हुई है? पॉलिश लगी हुई, और यहाँ पे उसका सेंटर है। और ऐसे आप अभिलंबवत एक रेखा खींचिए जो इसके सेंटर से क्या करे भाई? पास करे। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल देंगे? नॉर्मल कहेंगे। और देखिए ये प्रकाश की किरण ये ऐसे आ रही है, और ये जितने एंगल पर आती है ठीक उतने ही एंगल पर परावर्तित भी होती है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट है। और ये रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो देखिए ये प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगर कोई रेखा, प्यारे बच्चों समझिए, अगर कोई रेखा की समझिए कोई भी रेखा सेंटर से पास करे तो अभिलंब का वो कार्य करेगी। कोई भी रेखा हो जो सेंटर से पास करे, कहाँ से पास करे? सेंटर से पास करे। जैसे ये वाली भी देखिए किसी पास कर रही है सेंटर से, तो ये क्या है? अभिलंब। ठीक है, ये क्या है? अभिलंब है। तो देखिए जो रेखा सेंटर से पास करती है उसे अभिलंब कहेंगे। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण सपोज दैट ये ऐसे आ रही है, तो ये आपतन कोण होगा।
और इतने पर चली जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। और ये जो है ये परावर्तन कोण और ये परावर्तित रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। उसी प्रकार से देखिए इधर से समझिए, ऐसे किरण आई तो ये जो है कोण बनेगा आई, और ये इंसिडेंट रे कहलाएगा, और ये ऐसे चली जाएगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा, और ये कोण बनेगा आई। ठीक है, तो ये देखिए ये उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश का क्या हो रहा है भाई, परावर्तन हो रहा है। ठीक है, जबकि मैंने प्रकाश का परावर्तन आप सभी लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ। परावर्तन के केस में क्या होता है कि जो कोण आपतन कोण होता है आई, ये परावर्तन कोण आर के मान के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात यदि ये 30 डिग्री का एंगल हो तो आर को भी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपतन कोण का पहला नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण द्वारा क्या था, प्रकाश का परावर्तन था। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जो है कि अवतल दर्पण द्वारा भी हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण तो आपको पता है कैसे बनाना है, बोलिए। ये अवतल दर्पण हुआ और बाहर की साइड में क्या लगाएंगे, बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश ऐसे लगा दीजिए तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा, और ये बीच का इसका क्या है, सेंटर। ठीक है, जो रेखा वक्रता केंद्र से गुजरे उसको अभिलंब बोलेंगे, ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल। ठीक है, हमें अंदर के साइड से प्रकाश की किरणों को लाना चाहिए, इस साइड से, क्योंकि प्रकाश की जो किरणें होती है उनको परावर्तक पृष्ठ पे लाया जाता है। ये जो अंदर का साइड है, ये अंदर वाला, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं भाई, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये वाला जो है इसको कहते हैं पालिशदार सतह या पालिशदार पृष्ठ। पालिशदार पृष्ठ। तो देखिए आपको आगे चल के मैं बता दूंगा कि प्रकाश को दर्पण या चाहे लेंस के, ठीक है, बाईं तरफ से डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, तो प्रकाश की किरणें देखिए समझिएगा, ये नॉर्मल का काम करेगा भाई, देखिए क्योंकि वक्रता केंद्र से है ना, तो ये नॉर्मल का काम करेगा। इसको आप चाहे तो मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए उसको रहने दीजिए। तो देखिए ये ऐसे आप प्रकाश की किरण को लेंगे और ये एंगल बनाए कितना आएगा, तो जो प्रकाश की किरण जा रही है भाई उसे कहेंगे इंसिडेंट रे, और ये इससे परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो ऐसे परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आई बात। तो देखिए ये जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है प्यारे बच्चों, वो अवतल दर्पण के द्वारा हो रहा है, और प्रकाश को राइट साइड से नहीं बल्कि लेफ्ट साइड से हमें क्या करना चाहिए, इंसिडेंट कराना चाहिए। ठीक है, और एक आध दो इसका रिफ्लेक्शन देख लीजिए, समझिए। ये जो है कि अवतल दर्पण, क्योंकि पालिश किधर लगी हुई भाई, बाहर की साइड, और ये इसका क्या है, सेंटर। जो प्रकाश की किरण जो है क्या ये, अच्छा एक बात बताइए, ये तो पॉलिशदार पृष्ठ हुआ ना, ये कैसा पृष्ठ हुआ, पॉलिशदार पृष्ठ। ठीक, और ये जो अंदर का पृष्ठ है इसे कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। इसे क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ, जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने का कार्य करेगा। ठीक है, जो सेंटर से, जो रेखा सेंटर से गुजरती है, जो रेखा सेंटर से गुजरती है उसे कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। एन से लिख लीजिए, नॉर्मल बोलते हैं इसको। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों समझिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये इंसिडेंट में हुई,
और ये ऐसे टकराने के बाद चली जाएगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ये कोण आपतित किरण अभिलंब के बीच जितने इसका कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जितने इसका कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई रेखा आप ऐसे खींच देते हैं जो अभिलंब से होकर जाए, ऐसे अभिलंब से होकर जाए, तो इससे भी आप क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, अगर ऐसे भी अगर खींच देते हैं लाइन, तो ये भी क्या है, नॉर्मल। ठीक है, अब प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ऐसे चली जाएगी, ये कोण आई बनेगा, ये कोण आर बनेगा। ठीक है, जो आ रही है ये इंसिडेंट रे, जो जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे। इसी प्रकार से ऐसे ही अगर कोई किरण आ रही है तो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और ये कोण आर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो है कि अवतल दर्पण द्वारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। इसके पहले मैंने उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन को बताया। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि जो यहाँ पे जो मैं सी बना रहा हूँ, जो सेंटर है, ठीक है, उसको कहते हैं, समझिए, ये अवतल दर्पण और ये सेंटर, इस सेंटर को कहते हैं प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, इसकी डिफिनेशन मैं दे देता हूँ। वक्रता केंद्र, वक्रता, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये शुरुआती में अगर देखा जाए तो गोली दर्पण ऐसा था, खोखला गोला, और ये उसका सेंटर था। आपने बाहर की साइड पॉलिश लगाई तो उसे आपने अवतल दर्पण नाम दिया, और जो आपने जो अंदर की सतह है उस पर पॉलिश लगाई तो उसको आपने उत्तल दर्पण नाम दिया, और इसको बीच से ऐसे क्या कर दिए थे आप, कट कर दिए थे। ये अवतल दर्पण बना, और ये क्या बना, ये उत्तल दर्पण बना। ठीक है, समझ में आई बात। तो आप कह सकते हैं खोखले गोले का जो केंद्र होता है, खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। या चाहे खोखले गोले की कटे हुए भाग, खोखले गोले के कटे हुए भाग का जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कटे हुए भाग का जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी द्वारा, किसके द्वारा क्या है, सी द्वारा प्रदर्शित, इसको सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या है भाई, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दूसरी बात समझिए, ये दर्पण है, तो ये दर्पण है, मिरर है, तो ये मिरर का पहला छोर है तो इसे M1 बोल दीजिए, और ये मिरर का दूसरा छोर है तो इसे M2 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। और दूसरी बात समझिए, परावर्तक पृष्ठ, ये जो परावर्तक पृष्ठ देख रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग या चाहे मध्य बिंदु को
जिसको हम P से लिखते हैं, इसको कहते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? तो समझिए पोल को, जिसको ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो कहेंगे दर्पण, दर्पण की परावर्तक, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसको P द्वारा, किसके द्वारा? P द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आप जो देख रहे हैं इसको, इस सी को, जो ये सेंटर दिख रहा है, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, जिसकी डिफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दी। और ये परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, जो मध्य भाग होता है, उसको ध्रुव कहते हैं, उसकी डिफिनेशन यहाँ पे मैंने दे दी। और आप सभी लोग जो है कि नोट्स कंटिन्यू बनाते रहिए, ठीक है। दूसरी बात समझिए, देखिए ये जो है कि ठीक है, यहाँ पे क्या था? सेंटर। समझिए अगला पॉइंट को, ठीक है। देखिए जो रेखा वक्रता केंद्र से और ध्रुव से गुजरे, जो रेखा किससे गुजरे भाई? जो रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरे उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मुख्य अक्ष की डिफिनेशन क्या देंगे आप? मुख्य अक्ष, ठीक है। कहेंगे वह रेखा जो वक्रता केंद्र, किससे? जो वक्रता केंद्र व गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजरती है, गुजरती है, उसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, अक्ष कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में पी, ये लिखा करिए। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसे? पी। पी ए मतलब पी से प्रिंसिपल, ए का मतलब एक्सिस, ठीक है। समझ में आई बात? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए कुछ मुख्य जानकारियाँ थी दर्पण के बारे में, और इसे हमने यहाँ पे लिख दिया डिफिनेशन के साथ। आप लोग फिर बनाते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक लोग आप लोग सभी लोग मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जो भी डाउट्स हैं आपके, तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में।